एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाओतो को देखते हैं जो कुछ कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, इसलिए वो कह देते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो को हाई कहते हैं, इसलिए नाओतो भी उसे हाई कहता है। तभी नागातोरो नाओतो के कॉन्टेक्ट ग्लासेस देख लेते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम कॉन्टेक्ट ग्लासेस में स्विच कर रहे हो? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम 4 आंखों वाले एक बेवकूफ से एक गीगाचाट बनना चाहते हो? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नाओतो कहता है मैंने फिगर किया था कि मुझे इसे एक बार तो ट्राई करना चाहिए एक चेंज के रूप में। तब नागातोरो उससे पूछते तो तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? और उसके बाद वो कहने लगते तुमने इसे क्यूरियोसिटी में खरीद लिया लेकिन तुम इसे लगाने से डरते हो। और उसके बाद वो नाओतो को चिल्लाने लगते। तब नाओतो कहता है नहीं। और उसके बाद नागातोरो कहते तो मैं इसे तुम्हें लगा दूंगी। तब नाओतो अपने मन में सोचता है कि नागातोरो उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली है, इसलिए वो कह देता है कि नहीं मैं कभी और किसी दिन ट्राई करूंगा खुद से। उसके बाद नागातोरो कहती है मेरा भाई भी कॉन्टेक्ट ग्लासेस लगाना नहीं चाहता था लेकिन मैंने एक दिन उसे लगा दिया। तुम विश्वास करो या नहीं करो मैं इसमें बहुत एक्सपीरियंस हूँ। तब नाओतो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी उसे वो तो खुद से लगाने वाला नहीं है, इसलिए वो नागातोरो को कह देता है तो ठीक है तुम मुझे लगा दो। तब नागातोरो नाओतो को उसके पास बैठने को कहते हैं। तब नाओतो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि नागातोरो उसके कुछ ज्यादा ही करीब होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो को वो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने वाली होते। तब नाओतो थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि उसने ऐसा पहले नहीं किया होता है। तब हम देखते हैं कि नागातोरो तो ब्लश कर रही होते। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो रो रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछती है क्या तुम रो रहे हो? तब नाओतो कहता है नहीं। और उसके बाद नागातोरो नाओतो के दूसरे लेंस को भी लगा देती है और उसके बाद वो पूछती है ये कैसे? तब नाओतो कहता है कि उसे पता नहीं था कि फ्रेम ना होने के बाद भी वो इतना क्लियर देख सकता है। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो तो नाओतो के ग्लासेस को पहन लेती है। ये देखकर नाओतो ब्लश करने लगता है। तब नागातोरो कुछ करने लगते है। तब नाओतो पूछता है तुम क्या कर रही हो? तब नागातोरो कहते हैं जब तुम टेंशन में हो तो तुम कुछ ऐसा ही करते हो। तभी नाओतो अपने मुंह को दूसरी ओर मोड़ लेता है। तब नागातोरो उससे कहती है क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने ग्लासेस को पहन लिया है? उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हम बर्फ का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो और उसके दोस्त खेल रहे होते, मतलब स्की कर रहे होते। तभी हम नाओतो और उसके दोस्तों को देखते जो उन लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे होते। तब नाओतो कुछ सोच रहा होता है जिसे आप देख ही सकते, मतलब नागातोरो के सामने हीरो बनना। और उसके बाद नाओतो कुछ अजीब तरह से हंसने लगता है जिसे उसके दोस्त भी देख लेते। और उसके बाद नागातोरो भी नाओतो को देख लेती है और उसके पास आते। तब नाओतो का एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है क्या तुमने कुछ किया जो इतनी पॉपुलर लड़की हमारे पास आ रही है? तब नागातोरो नाओतो को पुकारते है। तब नाओतो भी उसे हाय कहता है। यह देखकर नाओतो के दोस्त से पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो? तब नाओतो कहता है हाँ शायद। तभी नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम अपने दोस्तों के साथ स्की कर रहे हो? तब नाओतो कहता है हम सब तो बस बातचीत कर रहे हैं। ये बात सुनकर नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ स्की करना चाहते हो? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब नाओतो के दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम उसके साथ स्की करोगे? तब नाओतो कुछ अजीब ही अंदाज में ना कह देता है। और ये देखकर नाओतो के दोस्तों का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को एक साथ देखते हैं जहाँ पर नागातोरो नाओतो से पूछ रही होती है अब ये मत कह देना कि उन दोनों को लगा कि हम दोनों डेटिंग या कुछ और कर रहे हैं। तब नाओतो कुछ बोल देता है जो नागातोरो समझ लेती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को देखते हैं जो स्की करने वाले होते। तभी नाओतो स्की करने लगता है लेकिन तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा जाके किधर टकराता है आप देख सकते। और ये देखकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं मैंने फिगर कर ही लिया था, तुम कैसे स्की करने वाले हो? तब नाओतो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें कभी भी ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं स्की कर पाऊंगा। तब नागातोरो कहते हैं सभी किसी चीज में तो अच्छे होते ही है, मैंने सोचा था कि तुम शायद एक गुड स्कीयर हो लेकिन तुम बुरा मत मानो, मैंने जितना बुरा तुम्हें एक्सपेक्ट किया था तुम मुझसे तो अच्छे ही हो। उसके बाद नागातोरो नाओतो को स्की करना सिखाने लगती है और नाओतो के साथ क्या क्या हो रहा होता है आप लोग देख ही सकते हैं, जिन्हें देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही होती है। लिटरली मतलब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद नाओतो अपसेट हो जाता है। ये देखकर नागातोरो उसे हौसला देते। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आ जाती है जो नागातोरो को हाय कहती है। तब नागातोरो भी उन्हें हाय कहती है। तब नाओतो देखता है कि नागातोरो तो कुछ ज्यादा ही खुश होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो के दोस्त से पूछ रहे होते क्या तुम अब थोड़ा स्की कर सकते हो? तब नाओतो कहता है नहीं। तब नाओतो के दोस्त से पूछते
तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास इवन एक प्राइवेट इंस्ट्रक्टर था। तभी वहाँ पे नाइट स्कीयर आ जाते जो रात को स्की करते, जिसमें नागातोरो भी होते, जो नाओतो से पूछते क्या तुम स्की करने वाले हो आज रात? मैं तुम्हें फिर से अच्छी तरह से सिखाने वाला हूँ कि स्की कैसे करे। तब नाओतो कहता है नहीं, और उसके बाद वो बहाना मारते हुए कहता है कि उसके पैर में दर्द है। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है जिन्हें मैं स्किप करता हूँ, और तब नागातोरो ये कहकर चली जाती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। उसके बाद नाओतो के दोस्त नाओतो से पूछने लगते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से दूर रहना चाहते हो? तब नाओतो कहता है हाँ ये ठीक है। तभी वहाँ पे नागातोरो के दोस्त योशी और गामो आ जाते, जो नाओतो से पूछते तुम असल में नागातोरो के साथ स्की करना चाहते हो, हाँ या नहीं? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नाओतो उन दोनों को समझाने लगता है कि नागातोरो की एक अपनी पेस है जिस पर वो स्की करते हैं। तब वो दोनों भी कहते हैं हाँ वो हमारे ग्रेड की सबसे बेस्ट स्कीयर है। और उसके बाद वो दोनों नाओतो के साथ कुछ बातें करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाओतो स्की करने जाने वाला होता है, तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि नाओकुन पॉपुलर किड बनने के रास्ते पे है। ये बात सुनकर नाओतो शर्माते हुए कहता है मैं नहीं हूँ, तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। उसके बाद हम नाओतो को देखते जो बिगिनर कोर्स में आता है ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगता है लेकिन वो गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और फिर से उठता है। उसके बाद नाओतो को नागातोरो के बारे में याद आता है, और उसके बाद वो उठता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और ट्राई कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कीइंग कर रहा होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक पेड़ से टकराने वाला होता है। तब वो थोड़ा डरता है, लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है और उस लड़के को बचा लेता है। तब उसका फादर उसको थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाओतो अपने मन में कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि मैं स्की और कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के कुछ अजीब अजीब कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक लड़का नाओतो से टकराने वाला होता है। तब नाओतो को नागातोरो बचा लेती है, और ये देखकर नाओतो शॉक हो जाता है। उसके बाद नागातोरो उन लड़कों की ओर गुस्से से देखती है और कहती है दिख नहीं रहा है क्या, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यह बात सुनकर वो दोनों लड़के सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाते। तब नाओतो नागातोरो को थैंक्स कहता है उसको बचाने के लिए। तब नागातोरो कहती है तुमने जिस तरह उस लड़के को स्की करके बचाया वो बहुत ही अच्छा था। और ये बात सुनकर नाओतो नागातोरो कहता है तो तुमने देख लिया? तब नाओतो कहती है मैं तुम्हें दूर से ही रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। और उसके बाद वो नाओतो को चिढ़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। उसके बाद नाओतो नागातोरो कहता है क्योंकि हम दोनों यहाँ पे हैं तो। तब नागातोरो शर्माते हुए नाओतो से पूछती है तो। तब नाओतो से कहता है क्या तुम मुझे फिर से स्की करना सिखा सकते हो? यह बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाती है और कहती है हाँ। और उसके बाद वो कहती है वैसे भी मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। और उसके बाद वो नाओतो को स्की करना सिखाने लगते है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कहने लगती है तुम्हें स्की करते समय हमेशा आगे देखना चाहिए। तब नाओतो उससे पूछता है तो मैं क्या करूं? तब नागातोरो कहते हैं बस मेरी ओर देखो। और ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है। ये देखकर नागातोरो नाओतो को कहती है कि तुम मुझे घूर रहे हो। तब नाओतो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। उसके बाद हम नागातोरो और नागातोरो की दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर नागातोरो की दोस्त गामो-chan नागातोरो से पूछती है क्या सेनपाई अब थोड़ा भी सीख गया है स्की करना? तब नागातोरो कहती है तुम बस उसे देखो। उसके बाद नाओतो के दोस्त नाओतो कहते हैं तुम तो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से सीखे हो ना स्की, प्लीज हमें भी सिखा दो। यह बात सुनकर नाओतो कहता है मैं स्की में इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। और उसके बाद वो स्की करने लगता है लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा जाके गिर जाता है बर्फ में, और इसी तरह नागातोरो का पोपट हो जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो प्रेजेंट को कांग्रेस कर रहा होता है आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए। तब प्रेजेंट उससे पूछते तो तुम्हारा नेक्स्ट टर्न क्या है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? तब नाओतो कहता है मैं अभी भी आर्ट स्कूल के एम को चाहता हूँ। यह बात सुनकर प्रेजेंट कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से मैं ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस सुनूंगी, मैं थोड़ी सी सरप्राइज हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट कहती है क्या ये कैटियल गर्ल का प्रभाव है? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है अब लगभग 1 साल हो गया है जब मैं नागातोरो से मिला था, वो हमेशा मुझे परेशान करती है। मुझे लगता है कि वो मुझे प्रभाव भी देती है, लेकिन उसके फ्यूचर के प्लान क्या है, आखिर उसके करियर के गोल्स क्या है, असल में मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।